जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं जीवों के जो आज इस सत्संग को सुन पाएंगे, और वो भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस सत्संग को समझना बहुत मुश्किल है। इस सत्संग को समझने के लिए पूर्ण विवेक की जरूरत पड़ती है। आपको विवेकी होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, नहीं तो ये सत्संग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये सत्संग कोई किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं है, किसी देवी देवताओं की लीला नहीं है, कोई ऐसा कहानी किस्सा नहीं है जिसमें आपको किस्से सुना के, कहानियाँ सुना के तालियाँ बजवाई जाएं। ये सत्संग मूल ज्ञान का सत्संग है। मूल ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान। यहाँ पे किसकी महिमा गाई जाएगी? केवल और केवल आत्मदेव की। और आत्मा ही इस दुनिया का एकमात्र सत्य है, जिसकी महिमा सारे वेद, पुराण, गीता, भागवत, सारे संतों की वाणियाँ, सारे ग्रंथ, हर प्रकार का जितना भी इस दुनिया में ज्ञान है, ये सब आत्मा की ही महिमा गाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो आज उसी आत्मा को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जिस आत्मा की वजह से हमारा पूरा संसार, हमारी पूरी दिनचर्या काम कर रही है। सुबह से उठते हैं और रात में सोते हैं, बीच में कितना भी काम तुम कर रहे हो, सब किसकी वजह से हो रहा है? आत्मा की वजह से। बिना आत्मा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, आपकी एक उंगली भी नहीं हिल सकती। अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो समझो खेल खत्म। तो आज उसी आत्मा के बारे में गहराई से जानेंगे, समझेंगे और फिर निर्णय करेंगे कि हमने सत्य को अपनाना है या झूठ के साथ रहना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, इस गांव नगर बस्ती की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब। तो आज उस आत्मा का जिक्र करेंगे जिस आत्मा की महिमा सब संतों ने गाई है, सब ग्रंथों ने गाई है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला। इसलिए हम सब अलग अलग प्रकार की पूजा पाठ में, अलग अलग प्रकार के तीर्थ व्रत में, अलग अलग प्रकार के संस्कारों में उलझ के रह गए। परमात्मा कितने हैं? 2, 4, 5, 7 कितने परमात्मा हैं? हर धर्म, किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी को भी पूछ लो परमात्मा कितने हैं, एक ही बताएगा, 2 बोल ही नहीं सकता। 3, 4, 5 तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा एक है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम अनेकों रास्तों पे चल रहे हैं। कोई पीपल पूज रहा है, सोच रहा है इसको पूज के परमात्मा मिल जाए। कोई पत्थर पूज रहा है, वो सोच रहा पत्थर पूज के भगवान मिल जाए। कोई तुलसी पूज रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तीर्थों में स्नान कर रहा है, कोई पर्वतों की परिक्रमा करने में लगा है, कोई नदियों की परिक्रमा कर रहा है। ये सब अलग 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 अपना अपना ज्ञान लेके बैठ गए, जबकि परमात्मा एक है। अगर परमात्मा एक है तो उसे पाने का तरीका भी एक ही होगा, लेकिन वो तरीका हमें मिला नहीं, तो हमने क्या किया? अपने मन के ही तरीके बना डाले। 2 ही प्रकार का ज्ञान है इस दुनिया में, या तो गुरुमुख या फिर मनमुख। बस 2 ही चीजें हैं। तुम 2 ही लोगों के कहे पे चल सकते हो। अगर गुरु बना लिया फिर तो गुरु के कहे पे चलोगे, गुरुमुख हो गए। और अगर जिसने गुरु नहीं बनाया तो उसका गुरु कौन है? मन। सुबह से लेके शाम तक तुम किसका कहा मानते हो?
मन का। तुम सो रहे हो मजे से, मम्मी आई, उठ जा बेटा, उठ जा उठ जा। अब कब उठेगा वो? ऐसे नहीं उठेगा। कब उठेगा? जब उसका मन करेगा, जब मन अंदर से आवाज देगा उठ जा, एकदम उठ जाएगा। और अगर मन ने कह दिया ना, अरे बोलने दे, सोता रहे तू, मजे कर, और सो ले, थोड़ा आधा घंटा और सो ले, हैं मम्मी बोल रही है बोलने दे, मैं सो जाता हूं। यानी किसके कहे पे उठा? मम्मी के कहे पे नहीं उठा, मन के कहे पे उठा। उसके बाद नहाने धोने चला गया, साबुन कौन सा लगाएगा? मन पसंद। 50 तरह के साबुन होंगे दुकान में, कौन सा उठाएगा? ये हाथ कहां जाएगा अपने आप? मन पसंद पे। टूथब्रश टूथपेस्ट कौन सा करेगा? मन पसंद। तेल कौन सा लगाएगा? मन पसंद। खाएगा क्या? मन पसंद। जो पसंद नहीं है उसको कहेगा ना ना ये नहीं खाना मैंने, क्यों? मेरे मन को पसंद नहीं है। यानी हर काम किससे पूछ के कर रहा है? मन से। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। ये मन तुम्हें पता नहीं कहां ले जाके गिराएगा। इसी मन के कहे पर काम करने वाले आज जेलों में भरे पड़े हैं। जाओ पूछो उनसे, तुम जेल में कैसे आ गए? अरे एक आदमी ने मुझे गाली दे दी, मेरा मन किया कि इसके सिर पे पत्थर फेंक दूं, और मैंने अपने मन का कहा मान लिया, मैंने सिर पे ईंट मार दी और मैं जेल में बैठा हूं। किसके कहे पे ईंट मारी? मन के कहे में। अगर उस वक्त मन की बात ना मानता, 5 मिनट की बात थी, गाली दी है, कोई बात नहीं, कोई घुसा थोड़ी नहीं मार दिया, दर्द थोड़ी नहीं हुई कहीं पे, हवा का बुलबुला था, गाली दे दी, उस वक्त शांत रहता, मन की बात ना मानता, तो सारी उम्र की उम्र कैद ना होती। पत्थर मार के कत्ल ही कर दिया उसका, उम्र कैद हो गई। यानी एक गाली सहना ये आसान है या पूरी उम्र जेल में रहना आसान है? ऐसी भरी पड़ी हैं जेलें। बस वही 2 पल जो मन के कहे पे कांड कर दिया, बस वो समझ जाते कि मुझे कौन गाइड कर रहा है, मन कर रहा है, मैं ना मानता इसकी बात, बच जाते। लेकिन एक भी नहीं बचने वाला, क्योंकि यहां पर सबके सब मन के गुलाम हैं। आम आदमी की तो क्या बात करें, बड़े बड़े देवी देवता गुलाम हैं मन के, बड़े बड़े देवी देवता, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि अंदर से ऑर्डर कौन दे रहा है। जो उनके मन में आ रहा है करते जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है करते जा रहे हैं। अब कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, और उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। कहते हैं अगर कोई गलत काम करने के लिए तुम्हारा मन जा भी रहा है, कहते हैं उसको जाने दे। मन कह रहा है आज शराब पीनी है, उसको क्या बोलना है? जा पिया, या ठेके पे जा पिया। मन को जाने दे, तू शरीर मत ले जाइयो साथ में। मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर। किसको बोल रहे हैं? कौन रखेगा थाम के? किसको ज्ञान दिया जा रहा है? जीव को। जीव को समझाया जा रहा है कि जीव, हे जीव, ये मन तुझे भरमाने की कोशिश कर रहा है, ये मन दारू के ठेके तक जाके तुझे भी बुलाने की कोशिश कर रहा है, तू मत जाना, इसको जाने दे। लगाने चक्कर कहां लगाता है, लेकिन शरीर को मत उठा दियो, क्योंकि उठेगा तेरी ताकत से। मन में इतनी ताकत नहीं है कि शरीर को उठा पाए। मन तो केवल एक आइडिया दे सकता है। मन केवल तुम्हें एक विचार पैदा कर सकता है तुम्हारे अंदर। बैठे बैठे क्या हुआ, मेरा मन कर रहा है वो सामने पहाड़ी पे चला जाऊं, केवल विचार दे रहा है, लेके नहीं जा सकता, वो उठा नहीं सकता इस शरीर को। उठाएगा कौन? तुम उठाओगे, तुम पावर दोगे शरीर को उठने के लिए, उठेगा, सारे काम करेगा। तो इसी प्रकार ये जो मन है, असल में यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, लेकिन हम इसे सबसे अच्छा दोस्त मान बैठे। यही हमारा भक्षक है। सामने वाला हमें गोली मारेगा, क्यों मारेगा? उसके मन ने कहा है। अब उसका मन और हमारा मन अलग अलग है क्या? एक ही मन है, सब में विराजमान है।
एक ही मन अनंतो रूप बना के बैठा हुआ है सबके अंदर, और एक दूसरे से लड़वा रहा है, मरवा रहा है, बड़े बड़े भगवानों को श्राप दिलवा रहा है। विष्णु जी के भी अंदर मन बैठा हुआ है, नारद के अंदर भी मन बैठा हुआ है। विष्णु जी के मन ने नारद के साथ एक खिलवाड़ कर दिया। क्या खिलवाड़ किया? एक स्त्री के लिए वो चाहता था कि मेरी शादी हो जाए इससे। विष्णु जी ने ऐसी लीला रच दी कि उसको स्वयंवर में अपना मुख यानी सुंदर मुख देने की जगह बंदर का मुख दे दिया। अब विष्णु जी ने जब ऐसा किया, किसके कहे पे किया? मन के कहे पे। उनके मन में ये ख्याल आया, उन्होंने कर दिया। अब नारद का मन दुखी हो गया, हालांकि मन एक ही है दोनों का, अलग अलग नहीं है, लेकिन ये इतना शातिर है, अलग अलग बना बैठा है ये। तो जैसे ही नारद का मन दुखा, अब इधर से नारद का मन, उसने क्या कर दिया? श्राप दे दिया कि हे विष्णु, जैसे तुमने मुझे तड़पाया स्त्री के लिए, तुम भी स्त्री के लिए तड़पोगे। तो क्या बन के आना पड़ा विष्णु जी को? राम बन के आना पड़ा। देखो मन का खेल, इधर भी बैठा है, वो इधर भी बैठा है, दोनों साइड बैठा है और सारे खेल खेल रहा है। इससे उसको श्राप दिलवा रहा है, इससे उसको वरदान दिलवा रहा है, उससे फिर उसको श्राप दिलवा रहा है। यही खेल चलता चला जा रहा है। समझ लो, सुदामा, कितना अच्छा प्यारा नाम है सुदामा। कृष्ण जी का परम भगत था। कृष्ण जी ने उसके चरण धो के पिए थे। तुम भी कृष्ण जी की पूजा करते हो या औरों ने भी करी? क्या कृष्ण जी ने सुदामा के अलावा किसी और के चरण धो के पिए थे कभी? कभी नहीं पिए। केवल सुदामा के चरण धो के पिए कृष्ण जी ने। लेकिन सुदामा के साथ मन ने क्या खेल खेल दिया? किसके मन ने? राधा के मन ने। जब सुदामा गोलोक को चले गए, गोलोक धाम, कृष्ण जी के धाम, जिसको ये वृंदावन वाले कहते हैं, कोई बिरला पहुंचता है गोलोक, जो कृष्ण जी की परम भक्ति करता है। वो सुदामा पहुंच गया गोलोक। उसके बाद वहां पर भी राधा ने उसको ऐसा श्राप दे दिया कि बेचारे को राक्षस बन के आना पड़ा दुनिया में। शंखचूड़ नाम का राक्षस बन के पैदा होना पड़ा। कृष्ण जी के परम मित्र को, परम भगत को किसने बनाया राक्षस? उसको मन ने बनाया। मन ही वरदान, मन ही श्राप देता है। और ये सारा खेल वरदान और श्राप का ही है। तुम्हें जितने भी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं मंदिरों में, ये सब श्रापित हैं, सबको श्राप लगे हुए हैं, समझे? राम जी को भी श्राप लगा था, विष्णु जी को भी श्राप लगा, कृष्ण जी को भी श्राप लगा है, हनुमान जी को भी श्राप लग गया था। कोई बचा श्राप से? देवताओं के राजा इंद्र को भी श्राप लगा हुआ है। ये सारे श्रापित देव हैं, श्रापित भगवान हैं। विष्णु जी को नारद ने श्राप दिया, राम जी को बाली ने श्राप दिया, कृष्ण जी को उस ऋषि ने श्राप दिया, और उसने भी दिया कि तेरा कुल ही नाश हो जाए, तूने मेरा कुल नाश किया, तेरा भी यदुवंश नाश हो जाए। तो सबको श्राप ही लगे हुए हैं। यहां पे सीता को भी श्राप लगा हुआ था, समझ लो। गंगा को भी श्राप लगा हुआ था, तभी धरती पे आई भीष्म पिता मां की मां बन के। सब श्रापित हैं, एक से लेके जेड तक सबको श्राप लगता है, तभी धरती पे पैदा होते, नहीं तो कोई आता ही नहीं जल्दी। तो हमारे भगवान कौन बने हुए हैं? जो श्राप खा खा के आए हैं। अभी श्रापित जगह तुम खरीदने जाओगे ना, कोई कहे श्रापित है, अरे मैं ना लेता इसको, ये मकान श्रापित है, ना तौबा तौबा तौबा, हम नहीं लेते इसको, तो श्राप लगा हुआ है। अरे तुम्हारे भगवानों को श्राप लगे हुए हैं, तुम उनको पूज रहे हो। पूजना किसे है? जिसको कभी श्राप नहीं लग सकता। किसको नहीं लग सकता? सारी दुनिया के सारे भगवान खड़े हो जाएं, जितने भी तुम मानते हो, सारी दुनिया के ऋषि मुनि खड़े हो जाएं, सारी दुनिया के पीर पैगंबर खड़े हो जाएं, सारी दुनिया के जैन मुनि बौद्धिस्ट
सारे खड़े होके श्राप दे दें कि आत्मा तू मर जा, मर जाएगी क्या? नहीं मर सकती। इस दुनिया में अगर कोई ऐसा है जिसको कोई श्राप नहीं लग सकता, जिसको कोई शस्त्र अस्त्र नहीं लग सकता, जिसको कोई अग्नि नहीं जला सकती, जिसको कोई वायु नहीं सुखा सकती, जिसको कोई जल नहीं भिगो सकता, वो क्या है? आत्मा है। केवल उस आत्मा को जानना है, उसको कोई श्राप नहीं लगता, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उस आत्मा को जान लेना परमात्मा को जान लेना है। इसी का सारा भेद गीता में बताया गया। क्या कहते हैं? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदंतापे न शुष्यति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्म तत्व को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, मुझे तो शस्त्र लग भी जाएगा। पैर में क्या लगा था कृष्ण जी के? कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? तीर, तब उनकी मृत्यु हुई। हे अर्जुन, मुझे तो तीर भी मार सकता है शरीर को, लेकिन आत्मा को तीर नहीं मार सकता। आत्मा को आग नहीं जला सकती, आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता। राम जी की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे शरीर छोड़ा उन्होंने? सरयू नदी में डूबे, वो जल समाधि ली उन्होंने। तो पानी ने क्या किया? शरीर का नाश किया। सांस ही नहीं आएगी पानी में तो क्या होगा? शरीर छूट जाएगा। उसके बाद शरीर का क्या होगा? पानी में गल जाएगा। डाल के देख लो पानी में लाश, 4 5 7 8 महीना डाल के देख लो, क्या बचेगा उसमें? सब गल जाएगा, मल जाएगा। तो इसी प्रकार जो चीज गल जाएगी, जल जाएगी, गीली हो जाएगी, सूख जाएगी, कट जाएगी, फट जाएगी, उसकी पूजा नहीं करनी है। किसकी पूजा करनी है? जिसको कोई काट ना सके, जला ना सके, गला ना सके, सुखा ना सके, भिगो ना सके, उस आत्म तत्व की पूजा करनी है, उसको जानना है। तो गीता में यही समझाया गया। अध्याय 2 16वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य, और 2 ही प्रकार के पुजारी हैं, एक असत्य के पुजारी और एक सत्य के पुजारी। आप लोग किसके पुजारी हो? असत्य के कि सत्य के? असत्य वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं करेगा। सत्य के पुजारी कौन है? हाथ खड़ा करो। ये बहुत बढ़िया। अभी बता देते हैं, अभी पता लग जाएगा सत्य के हो कि असत्य के हो, क्योंकि अभी तुम्हें पता ही नहीं है सत्य असत्य होता क्या है। असत्य और सत्य में फर्क क्या होता है ये किसे पता है? हाथ खड़ा करो जरा, अपने वालों को छोड़ के। असत्य में और सत्य में क्या फर्क होता है अभी बताते हैं। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, सबके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, जैनियों के लिए, बौद्धिस्ट के लिए, आस्तिकों के लिए, नास्तिकों के लिए, सबके लिए 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य। असत्य का मतलब क्या होता है? कौन सा तत्व है असत्य? जो पैदा हो जाए और जिसका नाश हो जाए, वो असत्य है। तो क्या पैदा होता है और क्या नाश होता है? शरीर। हनुमान जी पैदा हुए, राम जी पैदा हुए, सारे देवी देवता पैदा हुए, सबके शरीर छूट गए। क्योंकि शरीर का मतलब है जब पैदा हुआ है तो नाश भी होगा। हाँ, समय अंतराल छोटा बड़ा हो सकता है, कोई आज ही पैदा हो गया आज ही मर गया। ये मक्खी मच्छर 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ये स्वाहा हो जाते हैं। 1 दिन की लाइफ होती है इनकी कई बार। तो 1 दिन वाले भी हैं और हजारों साल वाले भी हैं। बरगद का पेड़ हजारों साल जिंदा है,
पीपल का पेड़ 1000 साल जिंदा रह जाता है। तो ऐसे भी हैं, लेकिन जो पैदा हो गया और जो मरेगा वो असत्य है। अब आप देखो कि किसकी पूजा कर रहे हो। जिसकी भी तुम पूजा करते हो, तुम्हें अगर ये पता है कि ये कब पैदा हुए थे, इसका मतलब तुम असत्य के पुजारी। अगर तुम ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जो सतयुग में पैदा हुए, सतयुग में थे, या फिर ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जो त्रेता में पैदा हुए, या ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो द्वापर में पैदा हुए, या ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जो अभी कलयुग में पैदा हुए, इसका मतलब तुम असत्य के पुजारी हो। और असत्य का मतलब क्या होता है? जो पल पल बदलता रहे, जो सदा एक सा ना रहे, वो असत्य है। जैसे पीपल का पेड़ आज हरा है, थोड़े सालों बाद देखोगे पीले हो गए सारे, पत्ता बदल गया। आज तुलसी हरी भरी है, 4-5 दिन पानी नहीं डाला, पत्ते सूख गए। आज खड़ी है सीधी, कल को गिरी पड़ी है, बदल गई। कोई भी चीज है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी चीज है, रोज बदल रहा है, रोज बदल रहा है, रोज बदल रहा है। जब बन रहा था तब भी बदल रहा था, और अब जब बन के तैयार हो गया तब भी बदल रहा है। लेकिन वो प्रोसेस इतना धीमा है कि तुम्हें लग रहा है नहीं, ये नहीं बदल रहा। जैसे ये दीवार है, तुम्हें लग रहा है बदल रही है, रोज रोज बदल रही है। ये देखते 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 तुम्हारे सामने दीवार का रंग एकदम उड़ जाएगा। तुम कहोगे यार रंग ही फीका हो गया इसका, अब दोबारा से व्हाइट वॉश कराओ। कैसे फीका हुआ? क्योंकि रोज इसका समय बीत रहा है। हमारा चेहरा रोज बदल रहा है क्या? रोज बदलता है क्या? अच्छा, आज चेहरा ऐसा है, कल को तुम बदल दोगे, पहचान ही नहीं पाओगे अपना ही चेहरा। रोज बदल रहा है कि नहीं? रोज बदल रहा है, रोज बदल रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि ये बदल भी रहा है कि नहीं। जब तुम छोटे से बच्चे थे तब की फोटो, उसके बाद इतने बड़े हुए, तब की फोटो, उसके बाद इतने बड़े हुए, तब की फोटो, उसके बाद शादी हो गई, शादी के 10 साल के बाद फोटो, 20 साल बाद, सारी फोटो देख लेने रखी एकदम सामने। तुम्हें अपनी ही शक्ल में बदला, अरे ऐसा था मैं, ओ मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, आज बूढ़ा हो गया। तुम्हारी शक्ल कितनी बार बदल गई। जो बदल जाए वो क्या है? सत्य है, असत्य है? असत्य है। यानी अगर तुम किसी ऐसी चीज की पूजा कर रहे हो जो छोटा सा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा बलशाली हो गया, इसका मतलब असत्य के पुजारी हो तुम। अब लगा लो सारे भगवानों को, छोटे से की पूजा करते हैं, बड़े के भी पूजा करते हैं, जवान की भी करते हैं, सब असत्य है, सब झूठ है, ये सब झूठ है। अब कोई कहे हम किसी की पूजा नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, हम तो केवल नाम जपते हैं, गुरु जी ने नाम दिया है, हम नाम जपते हैं। अब उनको क्या बोले, सत्य है कि असत्य है? वो तो किसी शरीर की पूजा भी नहीं कर रहे, तो कैसे पता लगेगा? लेकिन मीटर तुम्हारे पास है, मीटर लगा के चेक कर लो। कौन सा नाम जपते हो? मैं जी कबीर का नाम जपता हूँ, हम कबीर पंथी हैं। कोई कबीर पंथी कहे मैं कबीर कबीर जपता हूँ, ये नाम सत्य है? अच्छा, अभी देख लेते हैं। अगर ये बदल गया तो इसका मतलब ये असत्य है, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है। अब चेक करने का तरीका देख लो। अब मेरे मुंह से आवाज निकलेगी कबीर, अब आपने देखना है बदल रही है कि नहीं बदल रही है। कबीर बदली कि नहीं? बदल गई। बदल गई यानी सत्य है कि असत्य है? असत्य है। अब तुम अपनी अपनी आवाजें निकाल लेना घर जाके, जो तुम नाम जपते हो। अगर बदल गया असत्य है, याद रखना। चाहे कोई भी नाम है, कोई भी A to Z, अगर तुम उसको जप रहे हो और सोच रहे हो कि ये असली नाम मिल गया मुझे, तो इसका मतलब अभी नहीं मिला। अगर बदल जाए तो जो असली नाम है वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं। उस नाम को क्या बोलते हैं? अखंड नाम, अखंड शब्द। अखंड का मतलब क्या होता है? जिसका कभी खंड ना हो, टूटे ना। देखो कैसे टूटता है, का बी टूट गया, का बी र टूट गया। इसी को कहते हैं टूटना, यानी बदल जाना। तो इन नामों में माया का
प्रभाव है, इसीलिए टूट रहा है ये। अब कई लोग करते हैं कान में उंगलियां डाल के, कहते हैं हम तो शब्द सुनते हैं। उनका कौन सा शब्द है? कहते हैं 5 तरह के शब्द है, हमारे गुरुजी ने बताया है। पहले एक शब्द आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर बदल रहा है। पहले घंटे की आवाज आई, फिर वीणा की आवाज बदल रही है, फिर बांसुरी की आवाज आई, सारंगी की आवाज आई, बदल रही है। जहां भी बदलाव हो रहा है वो सत्य है या असत्य है? असत्य है। यानी इस दुनिया में जितने भी लोग जितने भी प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हैं वो सब असत्य है। तो फिर सत्य क्या है? ये कहां मिलेगा? सत्य तुम्हारे पास है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि कहीं मार्केट में जाके सत्य खरीदने जा रही हो। सत्य तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उसका नहीं एहसास है। इसीलिए हमारा जन्म सफल नहीं हो पा रहा है। अब सत्य क्या है? गीता क्या बताती है? हे अर्जुन, सत्य अखंड है। सत्य का कभी जन्म और कभी नाश नहीं होता। और वो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा का नाम सुना है सबने? सबने आत्मा का नाम सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो आप लोग? घर पे तो नहीं छूट गई किसी की? लाए हो बेटा अपनी आत्मा? लाए साथ में? चेक करके देखो कहाँ रखी है। हाथ लगा के देखो आत्मा कहाँ रखी है। हाथ में है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हैं। क्या प्रूफ है? क्योंकि अगर आत्मा साथ ना लाते तो ये शरीर यहां पहुंच ही नहीं पाता। और अगर रास्ते में कहीं आत्मा इस शरीर को छोड़ देती तो ये वहीं गिर जाता। अगर यहां बैठी हो, हंस रही हो, हिल रही हो, बोल रही हो, आंखें झपक रही हो, इसका मतलब आत्मा साथ है। ये आत्मा ही सत्य है। इसी आत्मा को जानना भक्ति है। जो कृष्ण जी बता रहे हैं ना, हे अर्जुन भक्ति करो, भक्ति करो। भक्ति का मतलब क्या है? आंख बंद करके बैठ जाऊं, नाम जपूं, भक्ति है। इसको बगुला भक्ति कहते हैं। ये बगुला भक्ति है। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, कान बंद करने की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? अपनी आत्मा को जानने की जरूरत है। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्म बोध प्राप्त करना चाहते हो तो कहां जाओ? कौन से मंदिर में जाओ? कौन से मस्जिद में? कौन से गुरुद्वारे में? तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। क्या नाम लिखा है वहां पे? तत्वदर्शी। अब ये तत्वदर्शी क्या होता है? तत्वदर्शी का मतलब पंडित जी नहीं होता कि तुम्हारे हाथ में थाली पकड़ा दी और कहेगी मूर्ति की पूजा करो। तत्वदर्शी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे कान में मंत्र फूंक दिए, जाओ बेटा राधे राधे जपो, राम राम जपो, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। बिल्कुल नहीं। तत्वदर्शी के शब्द में ही अर्थ छुपा है। दोनों को अलग कर दो एक बार। तत्वदर्शी अलग कर दो, तत्वदर्शी। तत्व का मतलब क्या होता है? ये क्या है? ये क्या गिरा इसमें? ये क्या है? तत्व है। 5 तत्वों में से एक तत्व है। अब इस तत्व का जो मुझे दर्शन करा दे, यानी मुझे प्यास लगी है और जो मेरे गले तक ये तत्व पहुंचा दे, उसको हम तत्वदर्शी संत कहते हैं। वो हमें भेद समझाएगा और हमारे गले तक ये जल पहुंच पाएगा। तो कोई नाम जपना पड़ा क्या? देखो, कौन सा नाम जपा मैंने? कोई नाम जपा? बिना नाम जपे गला गीला हो गया। ये तत्वदर्शी की महिमा है। ये तत्वदर्शी की महिमा है कि बिना नाम जाप करवाए तुम्हें परमात्मा मिलवा देगा वो।
और जो नाम जाप करवाते हैं वो कौन है? वो तत्वदर्शी नहीं है, वो है जपी। जो नाम जपवाए वो है जपी, जो तपस्या करवाए वो है तपी, जो घर बार छुड़वाए वो है सन्यासी। जपी तपी सन्यासी के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसको खोजना है? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसको आत्मा का भेद पता है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं कि तुम सत्य को प्राप्त कर पाओ। और अगर ये जीव अपने जीवन काल में सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता और केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही चक्कर लगाता रहता है, तो उसका क्या होता है? उसको नाना प्रकार की, यानी बहुत प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। इतने जन्म मिलेंगे, इतने जन्म मिलेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। एक छोटे से छोटा जीवाणु, विषाणु, अमीबा, पैरामीशियम से लेके बड़ी से बड़ी वेल मछली का जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा। कितनी बार तुम्हें हिरन बन के शेरों के आगे भागना पड़ेगा। जंगली कुत्ते मिलेंगे, 50-50 कुत्ते फाड़ के खा लेंगे, चीर के खा लेंगे, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। भागोगे जान बचाने के लिए, प्यास लगेगी, पानी पीने जाओगे, तालाब में मगरमच्छ इंतजार कर रहा होगा। जैसी गर्दन डालोगे वैसी तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा, हालत खराब हो जाएगी। अभी इंसान जन्म मिला है, अभी इसमें हमने क्या करना है? सत्य असत्य का निर्णय। जानवर बन के नहीं कर पाओगे। तुम भैंस को बोलो सत्य क्या है, सत्य क्या है बताऊं तुझे, वो क्या करेगी? भैं, घास डाल और काम कर अपना। वो ना सुनेगी तुम्हारी बातें। इंसान सुन सकता है, आदमी सुन सकता है। ये आदमी के बड़े भाग हैं कि वो ज्ञान को समझ सकता है, वो गीता पढ़ सकता है, गीता को समझ सकता है। एक बंदर को गीता पढ़ा के देख लाओ जा। एक तोता राम राम बोलता है, उसको कोई अक्षर लिख के उसके सामने रखो जरा, ये वाला पढ़ के दिखा। वो तो बोल लिया तूने, राम 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 राम, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल लिया। ये पढ़ के दिखा क्या लिखा है? पढ़ लेगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। इंसान पढ़ सकता है, इंसान समझ सकता है। इंसान के अलावा और कोई योनि नहीं है जिसमें तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, जिसमें तुम सत भक्ति प्राप्त कर सकते हो। मंदिरों में तुम जल चढ़ा रहे हो, ये काम एक बंदर भी कर सकता है। लाया लोटा उठा के शिवलिंग पे डाल दिया। एक हाथी कर सकता है, हाथियों को ट्रेंड किया गया है। सूंड से उठाते हैं, बड़े बड़े घड़े ले जाके शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं। तो एक हाथी में और एक आदमी में फर्क क्या रहा फिर? जो काम तुम कर रहे हो वो हाथी भी कर रहा है। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मानुष जन्म में ही मुक्ति मिल सकती है, हाथी को भी मिल जाए? राम राम जपने से मुक्ति मिलती है तो तोता राम राम तुमसे अच्छा रट लेगा, बढ़िया। तुम तो फिर भी भूल जाओगे, तोता लगा रहेगा 24 घंटे। उसकी मुक्ति हो जाए? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तोता सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकता। सत्य और असत्य का निर्णय कौन कर सकता है? ये इंसान कर सकता है, केवल इंसान, और कोई नहीं। इसीलिए कृष्ण जी ने इंसान जन्म की महिमा गाई है गीता में कि हे अर्जुन, ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है तुम सोच भी नहीं सकते। ये देवी देवता तरसते हैं इस योनि को प्राप्त करने के लिए। कबीर साहब कहते हैं वाणी में, इस देही को सिमरै देव और सो देही कर हर की सेव। हर का मतलब क्या होता है? हरि कहते हैं ना, हरि। हरि का मतलब क्या होता है? वो तत्व जिसके कारण ये काया हरी भरी है, ये पेड़ हरे भरे हैं। अगर वो शरीर को छोड़ देना तो ये सारी हरी भरी सूख जाएगी। तो हरी भरी काया किसकी वजह से है? आत्मा की वजह से। आत्मा ही असली हरी है।
जो हर प्रकार के दुख हर लेती है। जन्म मरण का रोगी हर लेगी तुम्हारा। बार बार जन्म मरण में जाना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। करना क्या है हे अर्जुन? अपनी आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, गीता क्या कह रही है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी गिरजाघर, उनको किसी गुरुद्वारे में, उनको किसी तीर्थ में, उनको किसी नदियों में स्नान करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या करें? बस एक काम करें। क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करना है। अब कैसे करेंगे? आत्मा में भी कोई रमण करता है क्या? जिसको नहीं पता वो क्या सोचेगा, है मंदिर में तो जा सकते हैं, मस्जिद में तो जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते, ये आत्मा में कैसे जाएंगे? यही जाना है और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वही तुम्हारा असली ठिकाना है। ये शरीर छोड़ने के बाद तुम कहां जाओगे? सोचा कभी? जब छूट रहा होगा हालत खराब हो रही होगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती, और बोलती 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 मुंह खुला जाएगा और निकल जाएगा मुंह में से ये जीव, आंखों में से निकल जाएगा, कान में से निकल जाएगा, कोई नाक में से निकल जाएगा, कोई लैट्रिन बाथरूम के रास्ते से निकल जाएगा। सबको निकलना पड़ेगा। कहां जाएगा? ना आने का पता, ना जाने का पता। कहां से आए हो आप लोग? कहां से आए हो? तुम कहोगे घर से आए हैं। घर में कहां से आए हो? मैं तो अपने मायके से आई थी यहां पे। अरे मायके में कहां से आई है? मैं तो माँ के गर्भ में आई थी। माँ के गर्भ में कहां से आई थी? सोचो, कहां कहां से घूमते घूमते आज यहां बैठे हो। ऐसे ही घुमाएगा तुम्हें सारी उम्र। कौन? यही मन। ये मन बहुत शातिर है, सब फंसे हुए हैं मन के जाल में। तो अब क्या करना है? अब हमने बस 2 चीजें जाननी है। कहते हैं आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या राम 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 राम, क्या अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर कबीर, क्या नाम तुम जपने में लग गए? नाम नहीं जपना है। क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं उन्हें क्या नाम दिया है गीता में? जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं उनको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ हो जाना है। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है अपने आप में स्थित हो जाना। इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, ऊपर भी नहीं जाना, नीचे भी नहीं जाना। कैसे होना है? अपने आप में, अपने आप में रमण कैसे करना है? जैसे एक कछुआ, कछुआ देखा ना, टॉर्टवाइज। ये कछुआ जब चलता है आराम से तो चल रहा होता है, चल अवस्था में होता है। सामने देख रहा है कुत्ता भागा आ रहा है उसको काटने के लिए, तो क्या करेगा? ये कुत्ते से तेज भागेगा क्या? बिल्ली कुत्ते को देखती है, कुत्ता आ रहा है तो क्या करेगी? बिल्ली कुत्ते से तेज भागने की कोशिश करेगी। पक्षी देखेगा कुत्ता आ रहा है उसको पकड़ने के लिए, बिल्ली आ रही तो क्या करेगा? उड़ने की कोशिश करेगा। समझो, पानी का कोई जीव है वो पानी में घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन कछुआ अगर खड़ा हुआ है जमीन पे तो वो क्या करेगा? जैसे कुत्ता सामने आ गया, इससे पहले कि वो हमला करे, ये कछुआ क्या करेगा? अपने आप में समा जाएगा। उसके हाथ कहां गए? अपने आप में। पैर कहां गए? अपने आप में। पूंछ कहां गई? अपने आप में। और ये गर्दन कहां गई? अपने आप में। इसको कहते हैं अपने आप में रमण करना। समझो, जब तुम्हारी मृत्यु यानी तुम्हारे शरीर की मृत्यु होगी, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगी केवल। कौन कौन सी? कहते हैं या स्वर्ग चले जाओ या नरक चले जाओ। या स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। लेकिन खुशखबरी है तुम्हारे लिए,
कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आज तक कोई नरक गया ही नहीं, डरावा नरक का ही चलेगा, लेकिन कभी कोई नरक जाता ही नहीं है। कैसे? किसी का भी कार्ड उठा के देख लेना, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। आज तक कभी लिखा मेरी माँ का नरकवास हो गया? जो भी मर जाए सबका ही स्वर्गवास हो गया, बिना टिकट के बिना बुकिंग के सब स्वर्ग पहुंच जा रहे हैं। पंडित को पता है ये एक नंबर का गुंडा था इस गांव में, ये रोज दारू पी के सबको मारता था, अरे मुझे गालियां बकता था, भगवान की मूर्तियां तोड़ देता था। उसकी भी मृत्यु होगी ना, पंडित जी क्या गया, भाई साहब का स्वर्गवास हो गया है। अरे अगर इसका स्वर्गवास हो गया तो नरकवास किसका होगा? यानी तुम्हें धोखे में रखा जा रहा है स्वर्गवास के नाम पे। किसी का स्वर्गवास होने वाला नहीं है। स्वर्गवास का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? स्वर्ग में वास करना, यानी तुम इंद्र के पास बैठोगे जाके स्वर्ग में। समझो, स्वर्गवास ऐसे नहीं होता कि मैं चलता चलता गिर गया मेरा स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास उसका होता है जो तपस्या करते हैं। इंद्र के स्वर्ग तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े योगियों ने तपस्या की है। इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की है। तुम्हारी तरह नहीं खाया पिया, मुर्गा उड़ाया, बकरा उड़ाया, मर गए और लिख दिया जी स्वर्गवास हो गया। बर्बाद हो गए तुम इसी स्वर्गवास और नरकवास के चक्कर में। तो अब क्या करना है? अब कोई स्वर्गवास में नहीं जाना और कोई नरकवास में नहीं जाना। यानी ना तो स्वर्ग की आस लगानी है, ना ही नरक की आस लगानी है। तो क्या करना है? अब ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी जब ये शरीर की मृत्यु होगी, यमराज दरवाजे पे खड़े होंगे और 4 लेके आए होंगे तगड़े तगड़े जल्लाद, कूट कूट के मार मार के भगाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जीव शरीर नहीं छोड़ता। छोड़ता है कोई क्या? तुम्हें कोई कहे मर जाओ, मर जाओगे क्या? जैसे किराए के कमरे पे कब्जा कर लेता है इंसान, मैं नहीं छोड़ूंगा इस कमरे को। अरे तेरा बाप भी छोड़ेगा, अभी देख पुलिस वाले आ रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है? अरे भैया छोड़ रहा हूं मैं। इसी प्रकार जीव को ये शरीर छुड़वाने के लिए कौन आते हैं? यमराज, यमदूत आते हैं। फिर भागता है ये शरीर छोड़ के, लेकिन भागेगा कहां? भागेगा कहां? गर्दन पकड़ के दबोच लिया जाता है। पूरा गरुड़ पुराण लिखा गया है इसी मारामारी के ऊपर। जो तुम्हारे सिर पे मुकद्दर पड़ने वाले हैं ना, उसमें लिखे हुए हैं कि बकरे खाने वालों को ऐसे मारा जाएगा, मुर्गा खाने वालों को ऐसे तड़पा तड़पा के मारा जाएगा, चोरी करने वालों को ऐसे कूटा जाएगा, ठगी करने वाले को ऐसे मारा जाएगा, लोगों का जमीन हड़पने वालों को, लोगों का पैसा चुराने वालों को ऐसे मारा जाएगा। हर तरह की सजा दे रखी है गरुड़ पुराण में, समझ लो। तो इससे बचने का क्या रास्ता है? एक रास्ता है। क्या? स्वर्ग चला जाऊं क्या? स्वर्ग में भी राक्षस आते हैं, हमला करते हैं, फिर स्वर्ग का राजा भाग रहा होता है। देखा ना टीवी में, वो दौड़ रहा होता है, स्वर्ग खाली करके पूरी जनता पीछे भाग रही है स्वर्ग वाली। वो राक्षसों का कब्जा हो गया, वहां पे भी सुख है क्या? महादुख है। तो कहां जाना है? एक ऐसी जगह है, अगर तुम वहां पहुंच गए तो किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें हिला सके वहां से। क्योंकि ना तो तुम स्वर्ग में घुसे, ना तुम नरक में घुसे, ना तुम ब्रह्मलोक में गए, ना तुम शिवलोक में गए, ना तुम गोलोक में गए, ना तुम सतलोक में गए, ना तुम अलख अगम अनामी लोक में गए। तो तुम गए कहां? तुम अपने आत्म स्वरूप में गए, तुम अपनी आत्मा में स्थित हो गए, तुम आत्मा ही हो गए। और अगर एक बार आत्मा हो गए तो तुम्हें कोई शस्त्र नहीं काट सकता, तुम्हें कोई अस्त्र नहीं काट सकता, तुम्हें कोई अग्नि नहीं जला सकती, तुम्हें कोई वायु नहीं सुखा सकती, तुम्हें कोई जल नहीं भिगो सकता। तुम सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी पद को प्राप्त कर लोगे। उसके बाद तुम्हारा आना जाना,
जन्मना मरना खत्म। यही है मूल ज्ञान, यही है संत ज्ञानेश्वर जी की। पढ़िए ना ज्ञानेश्वरी, अच्छे से पढ़ लेना। अब सुन लिया ना सत्संग, अब जब पढ़ोगे तो जो मैं बता रहा हूं तुम्हें वही वही चीजें दिखाई देने लग जाएंगी उसमें। और बिना सत्संग के तुम पढ़ोगे तो तुम बस पढ़ते ही जाओगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा पढ़ क्या रहे हो। अब पढ़ के देखना, अब तुम्हें हर चीज समझ में आने लग जाएगी कि कहां पर विहंगम चाल बताया जा रहा है, कहां पर आत्म बोध बताया जा रहा है, कहां पर आत्म सत्ता की बात चल रही है, कहां पर सत्य असत्य की बात चल रही है, कहां पर तत्वदर्शी संत की महिमा गाई जा रही है। तुम्हें सब समझ में आने लग जाएगा। और ये जपी तपी सन्यासी तुम्हारे दिल से अपने आप उतरने लग जाएंगे। तो जब तक सत्य और असत्य का निबेड़ा नहीं हो गया तब तक कोई सत्य सत्य की भक्ति कर ही नहीं सकता। वो असत्य को भी सत्य मान के ही पूजेगा। आपने कुंडल पहने हैं कान में, आपने चैन पहनी है गले में, पहन तो ली, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसी कलर की जो पीतल है और इसी कलर का जो सोना है, उन दोनों में परख कैसे करते हैं, क्या फर्क है दोनों में। दिखने में एकदम लगेगी क्या बात है, एकदम चमचमाती हुई पीतल की बेच जाते हैं लोग सोना बोल के कई बार अनाड़ियों को, लेकिन सुनार को, जौहरी को कभी नहीं बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको परख है सत्य और असत्य की, उनको परख है। तुम्हें परख नहीं है, इसलिए कोई भी आएगा पीतल चला के चला जाएगा, तुम्हें पीतल बेच के चला जाएगा। यानी तुम्हें आत्मा और शरीर की परख नहीं है, सत्य असत्य की परख नहीं है, तो तुम्हें शरीरों की पूजा में लगा के तुम्हारा जीवन बर्बाद करके चला जाएगा कोई भी। जो भी गुरु तुमसे शरीरों की पूजा करवा रहा है, कोई देवी देवताओं की पूजा करवा रहा है, या तुमसे नदियों में स्नान करवा रहा है, या तुम्हें पर्वतों के परिक्रमा के चक्कर में लगा दिया है, आत्मा का बोध नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब वो गुरु नहीं है। वो गुरु नहीं है, वो इंसान है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आया है। नाम तुम कुछ भी रख लेना, उसका नाम तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी रख लेना, लेकिन वो तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं है। वो तुम्हें सत्य से जोड़ने नहीं आया है। और जो तुम्हें सत्य से जोड़ने आएगा वो पहले तुम्हें असत्य का भेद बता के उसको छुड़वाएगा। जो तुम असत्य पकड़ के बैठे हो पहले वो छुड़वाएगा, तभी तो सत्य बताएगा। कोई आदमी जहर खा रहा है अमृत की जगह, तो अमृत बेचने वाला क्या करेगा, पहले उसका जहर छुड़वाएगा। इसको छोड़ भाई, ये क्या खाई जा रहा है तू, वो छुड़वाएगा और उसके बाद अमृत का ज्ञान देगा। तो इसीलिए बोला है, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। यही दो अक्षर और दो तत्व एक ही समझ लो। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी भक्ति सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बकरा काटने वाला भी मंत्र वंत्र पढ़ के, नमाज पढ़ के, कलमा पढ़ के तब काटता है कि भैया भगवान जी ये मेरा कर्म है, पाप मत लगवा देना मुझे। ये लोग खाते हैं इसलिए काटना पड़ रहा है। अगर ये ना आए ना मांगने के लिए, मैं तो घास खिला रहा हूँ इसको, मैं तो बकरा पाल रहा हूँ, ये आके कहते हैं 1 किलो दे दे, इनके कहने पे काटना पड़ता है। मैं दोषी नहीं हूँ, समझ लो। वो अपना पल्ला झाड़ रहा है और जो खरीदने आ रहा वो क्या कह रहा, भगवान जी मैं नहीं मारता बकरों को, ना 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 ना, मैं इतना निर्दयी नहीं कि उसके गले पे चाकू। ये मारता है कसाई, ये काटता है, तो जो काट के सजा देता है उसमें से मैं थोड़ा सा उठा ले जाता हूँ। अरे तो मुर्दा है, मिट्टी है, मैं तो मिट्टी खा रहा हूँ। कातिल तो ये है, बताओ। एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहा वो कातिल है, वो कह रहा वो कातिल है, और असल में दोनों ही कातिल हैं।
दोनों की खूब अच्छी परेड होने वाली है, दोनों की हालत खराब होने वाली है। समझ लेना, एक आदमी बंदूक लेके आया, पैसे किसने दिए? उसने दिए। बंदूक खरीद के लेके गोली मार दी। पुलिस वाले पूछेंगे हाँ क्यों मारा? वो क्या कहता है? उसने कहा था मारो, उसने पैसे दिए। सुपारी देते ना, पैसे दे दिए 1 लाख रुपए, उसको गोली मार देना। अब वो गोली मार रहा है, सुपारी वाला क्या कह रहा है? मैंने तो पैसे दिए, गोली थोड़ी नहीं मारी है, मैं पापी थोड़ी नहीं हूं। और जो गोली मार रहा है वो कह रहा है मैंने क्यों मारनी है, उसने पैसे दिए इसलिए मारे हैं, मैं पापी थोड़ी नहीं हूं, मैंने तो काम किया अपना जो मुझे बोला गया। जैसे जल्लाद फांसी देता है, क्यों देता है? जल्लाद पता ना, जो कैदियों को फांसी देते हैं। अब कैदी को फांसी अगर जल्लाद ने दी, उसका पाप किसे लगेगा? जल्लाद से पूछो तू पापी है, कहे मैं कहेगा पापी यार, मेरा काम है फांसी देना। अगर जज कहेगा इसको फांसी दो तो मैं दूंगा, नहीं तो आराम से बैठा है कैदी, खा रहा है, पी रहा, मजे कर रहा है, मैं कोई दुश्मन हूं उसका? समझो। तो जल्लाद अपना सारा पाप कहां पे डाल देता है? जज के सिर पे, कि जज ने बोला है तो मैंने फांसी दी है। और जज क्या करेगा? जज सारा पाप कहां डाल देगा? संविधान के सिर पे। इस किताब में लिखा है अगर कोई ऐसा ऐसा करेगा तो उसको ऐसी ऐसी सजा देनी है। मेरा कोई मामा का लड़का लगता है क्या? दुश्मनी है मेरी, या मेरी जमीन पे कब्जा किया है तो मैं उसको फांसी दे रहा हूं? यानी हर इंसान अपने पाप कर्मों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बच एक भी नहीं सकता। समझ लेना, ये वाला नहीं तो कहीं और पकड़ेगा। बिना पाप के आप रह ही नहीं सकते इस दुनिया में। बिना पाप और पुण्य के आप एक भी दिन नहीं बिता सकते। अगर आप दिया भी लगाते हो ना भगवान की पूजा करने के लिए, रात भर जलता रहा, सुबह देखना उसमें क्या है, अरे 15 कीड़े मर गए, जल के डूब के मर गए, होता है ना। घी की कटोरी में कितने कीड़े गिर जाते हैं, रात में कितने कीड़े उस आग से आकर्षित होते हैं। जितने पतंगे होते हैं सब आग को प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए उसमें डूब जाते हैं, आग में जल जाते हैं। तो आग किसने लगाई? तुम्ही ने लगाई। तो कत्ल का कौन जिम्मेदार है? तुम ही जिम्मेदार हो। करने गए थे पूजा यानी पुण्य और कमाल आए पाप। समझो बात को। तुम एक बार सांस लेते हो, हजारों लाखों जीव तुम्हारे अंदर चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तुम खाना खाते हो, हर दाने में अन्न में जीव है, हर गेहूं के दाने में प्राण है। तुम डाल के देख लो खेत में, देखो कैसे अंकुरित हो जाएगा। प्राण है उसमें, जीव है उसमें। और तुम उसको फ्राई कर दो, एक बार दानों को फ्राई कर दो, भून दो, उसके बाद खेत में डाल दो, उगेगा क्या? क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि वो जीव उस शरीर को छोड़ के चला जाएगा। इतना बड़ा जाल बुना हुआ है, कैसे निकलोगे? केवल एक ही रास्ता है निकलने का, और रास्ता क्या है? सत्य असत्य को जान लो, असत्य को त्याग दो और सत्य को कस के पकड़ लो। आत्म तत्व को कस के पकड़ लो, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कोई तुम्हें 84 में डालने वाला नहीं है। इसी मूल ज्ञान को संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, उनकी बहन मुक्ताबाई, आप पढ़ो उनके अभंग, जो मैं बता रहा हूं एक एक बात लिखी गई है उसमें। लायो ना, अभी देख लेना सत्संग खत्म होने के बाद, तुम्हें एक एक बात उसमें लिखी मिलेगी। लेकिन उसको कोई समझ नहीं रहा है, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बिना समझे कैसे उससे तुम्हारा छुटकारा होगा। पढ़ते जाओ बस, ये जहर है, जहर खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, और उठा के फिर खा लिया। पढ़ते जा रहे हैं, तंबाकू, तंबाकू से कैंसर होता है, हाँ ला ये वाला ला, खा लिया। पढ़ते भी जा रहे हैं, खाते भी जा रहे हैं, पढ़ते भी जा रहे हैं, खाते भी जा रहे हैं, फिर क्या होगा?
फिर लेटे पड़े होंगे कहीं पे, भैया डॉक्टर साहब मुंह का कैंसर हो गया, बचाए लो। अब क्या बचाए लो? जब लिखा हुआ बताया जा रहा था तब तो समझा नहीं, अब क्या समझ रहा है? अब तो वक्त समझाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, अब आपके पास एक मौका है। सत्य असत्य का निर्णय बिना पक्षपात के करना है। ये नहीं सोचना है अरे मेरे घर वाले तो मंदिर के पुजारी हैं, मेरे घर वाले तो गणेश जी के पुजारी हैं, मेरे घर वाले तो मस्जिद में जाते हैं, मेरे घर वाले चर्च में जाते हैं और मैं आत्मा की पूजा करूंगा, अरे ये तो बड़ा अलग हो जाएगा। ये नहीं सोचना है, ये कभी नहीं सोचना है। क्या सोचना है कि मैं सत्य की पूजा करूंगा, चाहे सारा परिवार असत्य की पूजा करता रहे। समझ लो, सारा परिवार दारू पीने लग गया तो क्या तुम भी पीने लग जाओगे? सारा परिवार गांजा खाने लग गया, गांजा पीने लग गया, अफीम खाने लग गया, तुम भी खाने लग जाओगे? सारा परिवार झूठ बोलने लग गया, चोरियां करने लग गया, ठगी करने लग गया, कातिल बन गया, कत्ल करने लग, तुम भी कर दोगे क्या? नहीं। यानी हमारा रास्ता क्या है? सत्य को प्राप्त करना हमारा रास्ता है। भले मेरा पूरा परिवार, भले मेरा पूरा समाज, भले मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा देश असत्य की पूजा करता है, फिर भी मैं सत्य की पूजा नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए गीता में, महाभारत में ये युद्ध दिखाया गया है कि सारे कौरव एक तरफ, उसी के भाई हैं, उसी के चाचा, उसी के दादा लोग हैं, भले वो सारे अज्ञान की तरफ, अधर्म की तरफ हो जाएं, लेकिन मैं धर्म का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये है असली पूजा, ये है असली भक्ति। समझ लो। तो दो ही चीजें हैं, या तो सत्य या असत्य। सत्य क्या है? सत्य केवल एक है और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। फिनिश, खत्म। अब आत्मा के सिवा तुम कुछ भी, किसी को भी पूज रहे हो, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जानवर है, चाहे वो सूरज है, चाहे वो तारे हैं, चाहे वो सितारे हैं, चाहे वो ग्रह हैं, चाहे वो कुछ भी है, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं, जीरो है वो। बस इतना समझ लो। जब प्यास लगती है तो केवल और केवल ये चाहिए, इसके सिवा तुम्हारे मुंह में कुछ भी डाल दिया जाए, ले बजरी डाल दी, ले रेता डाल दिया, ले मिट्टी डाल दी, ले लकड़ी डाल दी, ले प्लास्टिक डाल दिया, ले कागज डाल दिया, ले सोना डाल दिया, ले चांदी डाल दिया, ले हीरे जवाहरात कोयला सब डाल दिया, क्या इसके बराबर कोई काम कर पाएगा? नहीं। यानी केवल एक चीज ही हमें चाहिए अपना गला गीला करने के लिए। अगर पानी है तो सब कुछ है, और पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ लो। इसीलिए अब केवल और केवल सत्य की बात करनी है कि सत्य क्या है, मैं उसका संग करूंगा। जब हम सत्य का संग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सत्संग हो जाएगा। जहां पर सत्य की महिमा सुनाई जाती है, सत्य का संग करवाया जाता है, उसे सत्संग कहते हैं। और जहां पर देवी देवताओं की, राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाई जाती हैं, कथाएं सुनाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? उसे कथा वाचन कहते हैं, सत्संग नहीं कहते। सत्संग नहीं कहते, उसे लीलाएं कहते हैं। कृष्ण लीला, राम लीला, हनुमान लीला। सत्संग नहीं कहते उसे। ये कहाँ जा रहे हो? अरे वो वृंदावन वाले आए हैं, सत्संग करेंगे। वृंदावन वाले आए हैं, कृष्ण कृष्ण करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे। अयोध्या वाले आ गए तो राम राम करेंगे।
सत्संग नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य के बारे में उन्हें पता ही नहीं है सत्य होता क्या है, संग क्या करेंगे उसका। तो सत्य क्या है हे अर्जुन? सत्य केवल और केवल आत्मा है, आत्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस के समझ में आई मेरी बात? एक बार हाथ खड़ा करो जरा। नहीं आई? किस किस के समझ में आई? अरे वैसी मत कर देना झूठी मूठी। क्या बात है, पूरा सतारा पूरा राजापुर जाग गया आज तो। अच्छी बात है। आप समझ लो कि जब चीज समझ आ जाती है, जब चीज समझ आ जाती है तो क्या करना होता है? उसको ग्रहण करना होता है। कौन कौन दूध गर्म करता है घर में? लेडीज सब करती हो ना। कौन कौन दूध गर्म करते करते उसमें नींबू निचोड़ देता है? हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं है। दूध गर्म करते करते उसमें नींबू निचोड़ दो। रोज दूध गर्म करो और जैसे दूध गर्म करने रखो उसमें नींबू निचोड़ दो। करता है कोई ऐसा? क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? कारण क्या है? तुम्हारी माता जी ने अच्छे से समझा रखा है, बेटा दूध के साथ नींबू मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर नींबू वाला बर्तन है वो तुमने धो भी दिया है, फिर भी उसमें दूध मत गर्म करना, नहीं तो फट जाएगा। अब ये जो ज्ञान तुम्हें समझ में आ गया, कितने महीने के लिए रखोगे दिमाग में? कितने दिन तक याद रखोगे? सारी उम्र तक। बुढ़ी हो जाओगी, मरने वाली हो जाओगी, फिर भी दूध गर्म करोगी, कभी नींबू नहीं डालोगी, क्योंकि बात समझ में आ गई है कि दूध डालने से हमारा नुकसान होगा। तो आज जो बात समझ में आई है, कितने दिन याद रखनी है? कितने दिन याद रखोगे? गणेश चतुर्थी तक, या रामनवमी तक, या शिव महारात्रि तक, क्या बोलते हैं महाशिवरात्रि तक? हमेशा याद रखनी है। किसी की पूजा नहीं करनी है, अब केवल सत्य की पूजा करनी है। और सत्य क्या है हे अर्जुन? आत्मा ही सत्य है। उसके लिए क्या करना है? गीता पढ़ना शुरू करो, या ज्ञानेश्वरी जी का जो ग्रंथ है, क्या नाम है? ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का नाम है। ज्ञानेश्वर महाराज आप ही के मराठी हैं, उनकी ज्ञानेश्वरी पढ़ना शुरू करो। अध्याय 2, 3, 7, 9, बस ये 4 पढ़ लेना अच्छी तरह। कौन कौन से? 2, 3, 7, 9, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो बातें मैंने बताई हैं तुम्हें एक एक बात उसमें लिखी मिलेगी, बस उसको सच्चे मन से ग्रहण करते चले जाना, तुम्हारा सारा असत्य छूट जाएगा। ये सारे पेड़ पौधों की पूजा, ये सारे जानवरों की पूजा, देखो जानवरों की पूजा करते हैं हम लोग। मंदिर में गए शंकर जी के, उनके भोग लगाया मूर्ति में, गले में सांप था उसके भी लगा दिया, थोड़ा तू भी खा ले। और जब असली वाला घर में आया तो क्या दिया उसको? लठ बजाया सिर पे उसकी, पत्थर को लड्डू खिलाया और असली के लठ बजाया। अब गणेश जी के मंदिर में गए, 2 लड्डू गणेश जी के चिपका दिए मुंह में, नीचे चूहा था उतने तू भी खा ले। और जब असली वाला चूहा घर में घूमा तो क्या किया? लड्डू में जहर डाल के दे दिया, ले मर। अब सांड ले लो, नंदी, अब जाके उसके कान में अपनी मनोकामना बता रहे हैं, और जब वो अपनी मनोकामना पूरी कर दे, तुम्हारे खेत में घुस गया, थोड़े से दाने खाने, उसके बाद दे लठ दे लठ। यानी पत्थरों की पूजा कर रहे हो और वही वैरायटी घर में घुस जाए तो उसकी माथा फोड़ रहे हो। कमाल हो गई। तो ऐसा नहीं करना भाई, वो जीव है मालिक के, जीवों पे दया करनी है, समझे? आत्मा की पूजा पर दया, अगर ये काम कर लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आई बात? तो कब तक सत्य को समझ के रखना है? और अंतिम समय तक। अब ऐसा ना हो गणेश चतुर्थी में सारी लाइन में लगी हुई है थालियां घुमाती हुई, वो असत्य की पूजा है, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल। अध्याय 3 17वां श्लोक यही बता रहा है कि जो आत्मा की पूजा में आ गया
उसको फिर किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। समझ लो, यानी वो उस तत्व को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा जिसे साक्षात परमात्मा कहते हैं। उसको फिर मंदिर मस्जिद में भटकने की जरूरत नहीं है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सदगुरु जौहरपति साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी।